बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर मुगलपुरा में उस्ताद खालिद रुबानी की छत पर। ग्रिफन ग्राउंड के बिल्कुल करीब इनकी छत है जी, उस्ताद खालिद रुबानी। आज मैं आया हूँ इनके पास। ये हमें इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी इस बात से। कबूतरों की परख के मुतल्लक बताएंगे जी आज हमें उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद खालिद रुबानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप उस्ताद जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। उस्ताद जी, आप आज हमें कुछ कबूतरों का शौक भी कराएं जो हमारे नए दोस्त आने वाले हैं इस कबूतरबाजी में या कबूतर परवरी में, ताकि उनकी रहनुमाई हो। आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं, बहुत पुराने इस कबूतरबाजी को समझते भी हैं। बहुत से दोस्तों से मैंने सुना, बहुत उस्तादों से आपका नाम सुना। उन्होंने मुझे मतलब आपके मतलब काफ़ी बताया, कबूतरों के मतलब भी। आपके कबूतरों की भी माशाल्लाह बड़ी मशहूरी है, बड़े नाम है जी। कबूतरों ने पाकिस्तान में ना एक नाम कमाया है अपना। तो आप हमें कबूतरों की ना परख के मतलब बताएंगे जी। जी साजी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका प्रोग्राम में लाने का। फर्क यार तो भरा पड़ा नेट से, एक ही चीज़ हम बार बार बताते हैं। मैं एक शॉर्ट सा, फिर आपने सवाल किया तो मैं शॉर्ट सा थोड़ा सा जी जी। दो चार चीज़ें बता देता हूँ। तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मे बी लोगों को हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए कोई इख्तलाफ नहीं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसमें यार अच्छे कबूतर की दो चार चीज़ें देखनी चाहिए, और अगर वो तजर्बे से जो वो चीज़ें आए ना वो ज़्यादा पायदार होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2021 में उड़ाने शुरू किए कबूतर, तो मैंने देखा एक कबूतर जो था ना, उसको उस्ताद जो था ना वो उसको संभालना नहीं पड़ता था, वो फौरन संभल जाता था और सबसे आखिर में बैठता था। अगर कबूतर ने 6 बजे भी कोई बैठे है ना तो उसने 6:30 बैठना है। बड़ा जिद से वो बैठता था, बड़ा अच्छा कबूतर था। तो ये के वाले कबूतरों में से था, तस्वीर कबूतरों में से था। जी जी। अच्छा यार, वो उसका मैंने कबूतर का जो है ना, मैं समझता हूँ कि हड्डी जोड़ सबसे पहले आप देखें। ठीक है। अगर किसी कबूतर का हड्डी जोड़, अच्छा ये वो कहते हैं ना कि खुला जोड़, ये मैंने कई दफ़ा डिफाइन किया है कि जिस वक्त आप जोड़ा लगाने लगते हैं उस वक्त आपने हड्डी जोड़ देखना है क्योंकि वो अगर खुले जोड़ का कबूतर है वो 8-8 बजे तक उड़ता है, तो आपने उसके साथ खुले जोड़ ही नहीं लगाते रहना, क्योंकि वो फिर फॉल्ट में तब्दील हो जाता है। उसकी ऊपर रंप थिक हो जाती है, कमर चौड़ी हो जाती है, और उससे दुम भी चौड़ी रहती है। चलो आप ये कह लो कि वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जब आपने जोड़ा लगाना है ना, उस वक्त आपने जोड़ के ऊपर पूरी तवज्जो देनी है, क्योंकि जी आपने ठीक। जोड़ को अंदर की तरफ लेके आना है, ना कि बाहर खुलने की तरफ। सही। ये सिर्फ ये बहस है, आप लोग बहस में पड़ जाते हो। जब हम जोड़ डिफाइन करते हैं तो आप कहते हो जी वो खुले जोड़ का वो 8 बजे तक उड़ा, जो उड़ा है वो आप ले लें कबूतर, क्योंकि वो उसकी वर्सटाइल क्वालिटी है। अब आपको जी कि ये फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरा ख्याल है मिट्ठू लाली साहब की कबूतरी पिछले साल उड़ी, जिसकी वो बगलें ही नहीं थी। हम्म। ठीक है। अब आप कहें कि जी बगलों का तो इसमें क्राइटेरिया नहीं, आप अपने किसी कबूतर के बगलों से 4-5 पर खड़ के मुझे उड़ा के दिखाएं, हम्म। वो ऊपर जाएगी चमक में, जिस तक वो खड़ी होगी तो वो 2 मिनट के अंदर नीचे आके बैठ जाएगी। सही सही। वो ऊपर रुक ही नहीं सकेगी, तैर ही नहीं सकेगी वहां के ऊपर। तो ये वर्सटाइल क्वालिटीज होती हैं, ये तो बड़े ये वरियाम यूनिक कबूतर होते हैं। इनके ठीक। साथ आप सारे कबूतर नहीं कंपेयर कर सकते। आप पुटे हैं किसी की बगल और फिर मुझे उड़ा के दिखाएं शाम तक, आम कबूतर हमारे उड़ते हैं, तो फिर मैं मानूं कि हाँ यार ये तो सब ऐसी बकवास चीजें नहीं, ये मैटर करती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी वर्सटाइल होती हैं। वो खुदा दाद सलाहितें कुछ कबूतरों में अल्लाह दे देता है। बिल्कुल ठीक है ना, सही। इज्जत और जिल्लत देने वाला तो अल्लाह है ना, अल्लाह जिसको की। इज्जत दे दे, जिसके कबूतर से आए या कबूतर को आए इज्जत मिल जाए। तो जोड़ मैंने उसके जो जोड़ थे ना जी, पहले मैं ऐसे ये जोड़ पसंद करता था, लेकिन उसके जोड़ ऐसे थे, थोड़ा से टच सही थे, या किसी को कैसे कह लो, और सही। थोड़ा सा लंबाई में और मलाई में थे। सही सही। लंबाई थोड़ा सा मलाई, लंबाई में मलाई में ऐसे थे वो जोड़ उसके। जी। ये जो जोड़ ये जो आप। है, ये जोड़ भी अच्छा है। सही है। ठीक है, ये ऐसे जोड़ भी अच्छा है, क्लोज थोड़ा सा। सही। लेकिन यार ये जोड़ मैंने और भी कुछ कबूतरों में, मेरे पास मियाँ साहब के स्वच्छ वाले कबूतर हैं, या मेरे जितने अच्छे कबूतर हैं उनके ऐसे जोड़ हैं। नरम सा सही। जोड़ है, पोलाइट सा, थोड़ा सा लंबाई में है, हम्म। और मजबूत जोड़ है, बड़े अच्छा बराबर होना चाहिए जोड़। अच्छा। जोड़ छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए।
बड़े बड़े अच्छे कबूतरों के बड़े बड़े अच्छे जोड़ है, लेकिन एक जोड़ थोड़ा सा ना ऐसे मुरझाया सा होगा, ऐसे जरा सा टेढ़ा सा होगा वो। यार वो कबूतर वो कहीं ना कहीं आके ना मार खाएगा कबूतर। सही। अब मेरे इस जेट का मेरा तजर्बा है, मेरे फिरतों में जो बहुत टेम्परेचर था, मेरे 6-6 7-7 बजे 20-20 25-25 कबूतर बैठ रहे थे। वाह जी, माशाल्लाह। तो एक दिन कबूतर तो चीलें बहुत पड़ रही थी, और मैं ये सोच रहा था कि यार ये शायद छत बंद करनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा। फिर जब मैंने पूछा, मेरे दोस्त हैं नयाब हैदर साहब से, तो वो कहते हैं यार चीलों ने नाक में दम किया हुआ है। सही। जिससे भी पूछा तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, चीलें सबको पड़ रही हैं। इतनी चीड़े कि मेरे 7 में से मेरे ख्याल 6 कबूतरों के जिस्म पे स्क्रैच लगे हुए थे। सही, सही। जब 4 बजे के बाद कबूतर आता था, चीलों के जोटे पीछे पड़ते थे, एक जोटा आ जाता था, फिर वो बच गया, फिर वो वापस आया सर्कल में, फिर एक चील पड़ गई, फिर वो उसे जान बचा के भागा, उसे झपटा। असल में चीलों के ना पंजे लंबे नहीं है, बाज के हुँ, पंजे 1-1 1.5 इंच लंबे होते हैं, उसको ग्रैब कर लेते हैं। चीलों के ना पंजे खुंडे हैं ऐसे ही, सही, वो सही। उनसे पकड़ा नहीं जाता पंजों में, उसके पंजे छोटे होते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। इसलिए कबूतर को, अगर फ्रेश कबूतर हो तो चील नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उसके पंजों में से स्लिप कर जाता है। अच्छा जी, जोड़, ये जोड़। अच्छा, वो 2 कबूतर थे हमारे, शाम शाम उड़ते थे वो। एक दिन चीलें पड़ गई, एक राइट पे नहर की तरफ चला गया कबूतर, मेरे जो घर का था, एक मेरे हुँ, दोस्त की तरफ से आया था, वो ये लेफ्ट, इस तरफ लेफ्ट साइड पे उड़ना शुरू हो गया, मशरिक की तरफ चला गया। अब वो मार रही है, खेल रही है, मार रही है, उनको मारे जा रही है। वो थके हुए आए थे बिल्कुल कबूतर, वो ऊपर चले गए, फिर वो थके हुए आए, वो और थक गए, फिर चीलें पड़ी। तीसरे अटेम्प्ट में ना, वो जो कबूतर जिसका जोड़ छोटा बड़ा था ना, यार वो कबूतर गिर गया वहां दरख्तों में। हुँ। लेकिन जो मेरे घर का कबूतर था ना, ये मार खाता 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 भी आके ना जाल पे आके गिर गया, लेकिन इसने घर नहीं छोड़ा। घर पे इसने इसकी 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 बॉडी ने इसको अलाउ किया कि ये गाड़ी है। स्ट्रगल करता रहे। हालांकि दोनों बराबर उड़ रहे थे पिछले 1 महीने से, दोनों कबूतर। मतलब मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं इस तरह ना, तो मैंने देखा है जोड़ की जो खराबी है ना, वो कहीं ना कहीं फर्क डाल देती है। किसी ने टफ, जितना टफ मौसम होगा ना, वहाँ ये पॉइंट्स फिर काम आना शुरू होते हैं। सही। जो पॉइंट के बगैर उड़ रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं, कोई सर्दी में उड़ जाएगा, कोई दरमियानी गर्मी में उड़ेगा, और कई कबूतर होंगे वो बहुत ही गर्मी में उड़ेंगे। ठीक सही, है जी। सही। अच्छा, एक दूसरा ये है कि कुंदा अच्छा होना चाहिए। कुंदों में कई दफा लोगों ने, सबने बताया है, ताशपार ये वो सारा जो कुछ है वो सब सेम है, लेकिन मैं एक छोटा सा और बता दूं। मेरे उस्ताद थे इखलाक अहमद खान साहब, हुँ, और ऐसे कबूतर को पकड़ के बैठ जाते थे, ऐसे जैसे ये। तो सही। दोनों परों को ना कंपेयर करते थे, जो बैलेंस बैलेंस आप करते हैं ना। हुँ, ठीक है, वो कहता है जी अगर इसकी छाती चौड़ी है तो पीछे से दुम भी चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो सिमेट्री होनी चाहिए, तो वो बैलेंस, कुछ लोग ऐसे मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मेनली अगर आप देखो ना, मेन पॉइंट तो वो परों का होता है, कि परों के अंदर बैलेंस है। सही। वो खान साहब ऐसे पर खोल के 9वीं कली को वो पकड़ लेते थे, और वहां से ना दोनों कलियों, उसकी जो दोनों पर कुंदे हैं ना, उसकी कलियां जो है ना, 1 to 1, 10वीं के 10वीं, 9वीं के साथ 9वीं, 8वीं के साथ 8वीं कंपेयर करते, गौर करते थे सही। ऐनक लगा के। उसमें थोड़ा सा फर्क नजर आता था कुछ कबूतर। वो कबूतर किसी ना किसी मुश्किल मौके में ना गिर जाते थे। कबूतर यार वो वरियाम जो सही, उड़ सही। के आए और मार खा के भी ना घर बैठे। मेरे पास हैं 2-3 नस्लें हैं। एक मेरे पास जोनी ये नस्ल है, तो मेरा मरहूम शहजादा असद के घर की वो नस्ल है। बड़ी मार खाते हैं यार वो। मैं जेठ के बाद ना उनके साथ मैं आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, हुँ, फिर उनको मैं माशाल्लाह। रोक लेता हूँ। वो मैंने साल 2 साल रोका था एक कबूतर, वो जब उड़ाओ वो 6-7 बजे बैठता है, और बाजियों में भी इसी तरह बैठता रहा। सही। हमारा अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 साल में, लेकिन बारिशें हो जाती थी तो उसमें हमें लॉस हो जाता था, वरना हमारे कबूतर 6-6 बजे बैठ रहे होते थे बाजी। सही, और फिर वाह! भी हम 5वीं 6वीं पोजीशन लेते आ रहे हैं। हुँ। इस दफा अगर आप मौसम ठीक रहा, हम सेकंड पोजीशन पे भी आए हैं इस हाँ जी, जेट में। आपकी पोज़ीशन रही जी लाहौर में। 400 एंड अबव 4 ही छतें थी, जिसमें एक हम थे। 400 से ज़्यादा, जिनमें 400 के से ज्यादा 400 घंटे, घंटे हाँ जी। बने, बिल्कुल। सही। तो वो पर जो है ना जी, परों के अंदर बैलेंस देखा जाता है। फिर अब आपको मैं ये बताऊं, जब आप पर खोलते हैं ना, अब आधा तकरीबन पर खोले ना, आधा या आधे से ज्यादा, तो जिन कबूतरों के 3-4 पर वो ऊपर नीचे आए ना बार के, जी, जी। 10वें के नीचे 9वां आ रहा हो या 8वां आ रहा हो, वो क्लासिक, वो गिरते नहीं हो तो बड़ी मार खाते हैं, बड़ी गिराई करते हैं वो कबूतर। सही। ये क्वालिटी देखें आप, पर को आधा खोलें, उसको फिर थोड़ा सा खोलें, हुँ, हुँ। और वो थोड़ा सा ऐसे, जैसे फूल नहीं खुलता, ऐसे ऐसे वो ऐसे बाहर की तरफ खोल के अंदर को ऐसे आए। ठीक। वो कबूतर जो है ना, बड़ी गहराई करता है।
ठीक, ठीक, और ज्यादा देर तक उड़ता है, कम थकावट उसको होती है एज कम्पेयर टू अदर, बहुत अच्छा पर गिना जाता है। वाह! बाकी परों की माशाल्लाह। वो 100 kg पर, रेशम होना चाहिए नर्म, सॉफ्टनेस कबूतर के अंदर जो है ना पहली शर्त है। पहली शर्त है सॉफ्ट होना हाँ। चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने देखा कई लोग उसको कबूतर को वैसे उंगलियां मार के कहते हैं, ये देखो इस पे गफ देखो जी, ये परेल है जी, देखो कितने पर हैं, ये तरीका डिसेंट तरीका नहीं है। जिस हर बंदे ने जोड़ तो चेक करना होता है, जो जोड़ टटोलने से मिले ना, हुँ, हुँ, हुँ। यानी उसके जोड़ के ऊपर बाल ज्यादा है, तो आप हुँ, समझ लो कि ये कबूतर परेल है। आपको उसके सीने पे और ऐसे खुरशने की जरूरत ही नहीं है उसको चेक करने की, ये कि जी देखो जी, ये देखो जी परेल है, ये परेल है, ये परेल है। वो डिसेंट नहीं लगता तरीका, कबूतर के साथ ये बदतमीजी है यार, किसी का कबूतर कीमती है, आप उसको ऐसे पर खींच रहे हैं। आपने जब एक उंगली एक दफा लाइट सी टच कर रही है ना जोड़ पे, तो अगर जोड़ आपको टटोलने के दूसरी दफा मिला ना टटोलने से, तो समझ हुँ। लो ये कबूतर बहुत है। जोड़ खाली नहीं होना चाहिए, जोड़ के ऊपर पारों से ढका होना चाहिए। बस यहीं से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये डिसेंट तरीका है कि यार ये कबूतर बहुत परेल है, ये गर्मी की बहुत मार खाएगा। वाह! अच्छा, दूसरा माशाल्लाह। तीसरा ये है कि पंजे बहुत अच्छे होने चाहिए, पंजों पे लाइनें जो है ना वो उभरी भी होनी चाहिए, गुदी जी, भी होनी चाहिए। सही। और ये जो सफेदी होते हैं ना, ये कबूतर कबूतर के मुसाम नहीं होते, अगर कबूतर के मुसाम होते हैं तो कबूतर उड़ के जैसे हमारी कमीज चिपक जाती है ना, जी, वो जी। पर चिपक जाता है, वो गिर ही जाए। अल्लाह सही, ने उसके मुसाम नहीं बनाए कबूतर के। सही, सही। तो कबूतर जो है ना उसकी जो मुसाम नहीं है ना, तो उसकी कूलिंग जो है ना, एक तो उसकी गले के थ्रू होती है, ये कूलेंट का काम करता है, उसमें झाग सी होती है गले में, ठीक। वो कूलेंट का काम करती है उसके अंदर, कूलेंट का। और दूसरा पैरों से वो कूलिंग लेता है। तो जो कबूतर ज्यादा उड़ता है और हाइट पे उड़ता है ना, तो उसके पंजे भी डार्क होते हैं और उसके पैरों पे वो जो वेपरेशन होती है ना, जो वो जी, जी, अपनी जी। हीट वहां से निकालता है, तो वो वाइट से हो जाते हैं, और वो कहते हैं ना आटा सा लगा हुआ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है। वो जो अच्छे उड़े हुए कबूतर होते हैं ना, उनके ज्यादा परवाजे वाले, जी, जी। उनके ये आ जाता है पैरों के ऊपर। सही, वो सही, नस्ल सही। ही ऐसी होती है उसकी, अच्छा होता है उसका, उसका जो ये वाला है ना, जिससे वो अपनी वो हीट को निकालता है बॉडी से, तो उसके पंजे लेवल अच्छे का होते हैं, ये पंजों में क्वालिटी होती है। सही, सही। ठीक है, चौथा आप ये देखें, छोटी छोटी एक दो पॉइंट्स हुँ, मैं हुँ। आपको टिप्स जी, जी, बता जी, रहा हूँ, जी। कि जैसी मर्जी आंख हो, जैसी मर्जी आंख, जितनी मर्जी हसीन, जितने मर्जी उस पर रिंग हो, रिंग, और जितने मर्जी उसकी खूबसूरत आंख हो, यार जो आंख अब उसके उसके आई बॉल उसके अंदर फिट नहीं होता ना, हुँ, हुँ, हुँ। आंख के सॉकेट के अंदर, वो कबूतर कहीं ना कहीं मार खाए। मैं कबूतर वो कर रहा हूँ, उन कबूतरों की बातें कर रहा हूँ जो 100 नहीं बल्कि 100 में से वो 150 नंबर ले रहे हैं। मैं उन नंबर कबूतरों की वेरी बात कर गुड, वेरी गुड। रहा हूँ, जिस कबूतर की आंख उसके पॉकेट फिट नहीं है ना, और उसके गैप है राइट और लेफ्ट में, या वो थोड़ी सी लूज है, वो पहले वक्तों में लोग कहते थे जी कबूतर ਇਹੋ ਜਿਹੇ कबूतर ਹੈਗੇ ਸੀ, जिस तरह मुगल शहजादियां होंगी सी अखा उन्होंने हुँ, ऐसे लंबी और वो तिरछी, ओ भाई ये पिट जाते हैं, ये कबूतर मार खा कहीं ना कहीं मार खाते हैं। कबूतर की जो आई बॉल है ना उसकी सॉकेट के अंदर फिट होना चाहिए, सही, पहली शर्त सही। ये आंख की। फिर बाद में आप आंख देखनी शुरू होगी, जिस कबूतर की नहीं होगी ना वो उड़ेगा। लेकिन जब ये मुश्किल जब पिछले साल आया था ना, हुँ, 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 तो हुँ। पिछले साल हमारे कबूतर क्यों आगे आ गए, हम ये चीजें नोट करते हैं। सही, सही। मैंने 25-30 बच्चे छोड़े थे पिछले साल, इस साल अभी तक मैंने 12-14 बच्चे छोड़े। ये हमारा ग्रीन पैच एरिया है, हमारे यहाँ मच्छर बहुत है, हुँ, हुँ, मेरे हुँ। 3 झोल खराब हो गए, पाँव सूज जाते थे। ऐसे ही। ठीक है, मैंने अभी 10-15 बच्चे छोड़े हैं, तो मैं होपफुल हो गया हूँ कि इंशाल्लाह हम पर, आप देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह हम परफॉर्म बशर्ते हम परफॉर्म करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बल्कि हम भी सयाल जवाद सयाल साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो बशर साहब के साथ मिलके और नियाब साहब और चेयरमैन के साथ मिलके, कि हम भी पंजाब कप को चैलेंज करेंगे, क्योंकि पंजाब कप, पंजाब चैंपियन कहना लाहौर के बगैर अधूरा है। ये वेरी गुड, चीज वेरी मुबशर साहब ने की है, उन्होंने कहा खून खून में बहादुरी होनी चाहिए। बिल्कुल छो, सही। हम नहीं आप जिक्र करेंगे मौसम का, सही है, ठीक सही। है यार, हम भी वैसे कबूतर बनाएंगे, हम ये छुरी फेर देंगे। सही, बिल्कुल मेरे सही। पास शिकारी चाकू है बड़े तेज तेज, मिंट लगाऊंगा मैं, फेर देंगे हम भी, 1-2 साल धक्के खाएंगे, बना लेंगे हम भी वो जो आप सही। बनाते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड, वेरी तो कोई हम नहीं इस वेदर को छोड़ दें करना, वो तो दुनिया ने बता दिया लाहौर इज जहाँ गुड। पोल्यूशन होगी, वो धुआं होगा, वो होगा, ये धुआं ऑक्सीजन को खाता है। सही, तो जब ये आपकी मिस जो टिश्यू, जो बॉडी की एनर्जी है वो टिश्यू में स्टोर है। ठीक है, और सही। टिश्यू एनर्जी जो है वो उसमें ऑक्सीजन होती है, इसके टिश्यूज के अंदर आपके ऑक्सीजन होती है, ये आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, ये आपके एयर सैक्स है जो चौड़ी छाती कहते हैं ना, जी, जी, ये जी। जिसकी चौड़ी छाती हो,
उसमें एयर सैक्स अल्लाह ने बनाया कूलिंग के लिए, 11 एयर सैक्स है। वाह तो जी। वो जितने फाइन होंगे वो उतनी फाइन ऑक्सीजन उसके अंदर स्टोर करते हैं, और वो इतना अच्छा उड़ता है, स्टेमिना होता है। जैसे घोड़ा है उसकी ये छाती भी है चौड़ी हो, अगर उसका गोलाई, तो वो कहते हैं कि पोलो के जैसे घोड़े होते हैं, कहते हैं इनके फेफड़े फट जाते हैं पोलो के घोड़ों। तो ये जिनके जिसका जितना बड़ा होता है उसके फेफड़े उतने ही बड़े होते हैं, इतनी वो मार खाता है, क्योंकि उसने झपटना पलटना होता है बॉल पे। सही तो सही उससे ना सही घोड़े जो है ना, आम घोड़े जो ये होते हैं थॉरोब्रेड्स भी, इनके इनके लंग्स फट जाते हैं, ये मर जाते हैं गेम के दौरान। सही तो सही सही। ये चीज़ है, ये मतलब आँख का ये मैंने बताना था, हेड वगैरह उसका ठीक होना चाहिए। और बस मेरा ख्याल है छोटी-छोटी बातें थी, ये तो बातें तो बड़ी साजी लंबी है। कुछ कबूतरों का शौक आप करवा तो लें। आए मतलब हम्म। अनएक्सपेक्टेड, वरना कोई बंदा पॉइंट्स लेके रखता है। नहीं यार। कबूतर मैं आपको शौक कराता हूँ जी। जी जी। ये मेरे पास मुझे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम्म। अ, शेख हसनैन साहब ने हमें ये दुबई वाली मादी दी है। हसीना, मेरा ख्याल है हसीना में से है। हसीना नाम है हाँ, इनका। ये वो वहाँ से लाए थे दुबई से, हसीना बड़ी मशहूर ब्रीड है। सही। ये वो मादी है जी, ये शौक कराए। इसने बहुत अच्छे बच्चे उड़ाए हैं, अब बल्कि अब हम इसके ये बच्चे देखें जी, ये काट रहे हैं। उस्ताद खालिद दुबानी साहब को गिफ्ट मिली थी जी शेख हसनैन साहब चलू से। फड़ना करी। तो ये वो मादी है, इनकी ब्रीड है जी अपना दुबई में हसीना के नाम से। ये देखें जी इनका इसका पर एक जो है बच्चा ना। डला था इस वक्त बाजी में। अच्छा जी, इनका बच्चा भी उस्ताद जी बता रहे हैं कि बाजू में। ये देखें मैं पर खोल रहा हूँ और इसकी जो बगल है ना, इसकी कमर के ऊपर जा रही है, और पर इसका जो है ना बाहर को जा रहा है। ये देखें कितना बड़ा पर है, और यही अच्छे कबूतर की एक परख है और इसको तो ऊपर निशानी है। नहीं दिखाना होता। ये देखें जी माशाल्लाह। मैं पकड़ी जा, ये ये वो देखें। छोड़, ये देखें जी, ये वहाँ पर चल, ये इनके छोड़। बहुत ज़बरदस्त। ये देखें। और ये देखें जी इसकी टेल। और ये देखें जी इसके पंजे माशाल्लाह। और ये है कबूतरी। कबूतरी बड़ी अच्छी है जी माशाल्लाह, टैडी कबूतरी है। बहुत बच्चे उड़ा बहुत लिए हैं। ज़बरदस्त है, और इसकी ये देखें, ये हड्डी और कमर ये की नस्ल माशाल्लाह अब हम ऐसे चला जैसे रहे बड़ी हैं। नहीं होती, ऐसे बड़ी है। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, जोड़ भी बहुत ज़बरदस्त, जैसे अभी उस्ताद जी ने बताया ना कि ऐसा जोड़ होना चाहिए, ये वैसा ही लग रहा है। और ये देखें जी, जो उस्ताद जी ने बताई हमें पर के मतलब, ये पर ये देखें, ये जोड़ के ऊपर जितने ज़्यादा पर होंगे, बाल होंगे, वूल होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा कबूतर होगा जी माशाल्लाह। ये जी जी। कबूतर है, ये नियाज़ ऐसे साहब ने हमें गिफ्ट किया था काफ़ी साल पहले। ये मिस्त्रियों वाला कबूतर है जी, वो उनको मिस्त्री फैमिली ने गिफ्ट किए थे, अच्छा। उसमें से उन्होंने एक मुझे इनायत किया था। माशाल्लाह जी ये मेरे माशाल्लाह। 7 नंबर कबूतर है। जी माशाल्लाह जी, वाह जी वाह, जिंदगी की क्या जान बात है छुड़ाइए। जी, बड़ी ज़बरदस्त इसमें आँख है जी इसकी, थोड़ी जान छुड़ाइए। इस कबूतर की। स्पीकर ये देखें, ये टैडी कबूतर है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त आँख है। और क्या बात है, इसकी हड्डी जोड़ इसका बहुत ज़बरदस्त है। इसका भी देखें जी, ये पर वैसा ही है, बगल नीचे उसकी कमर के ऊपर आ रही है। और पर देखें ये हमारा, ये देखें आखिरी जो 3 पर हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं। और उसके अलावा जो 7वां पर है, ये तो उसका लिबड़ 10वें गए। पर से गैप कितना कम है। ये देखें जी, ये बड़ी अच्छी कबूतरों अच्छा की निशानियों यूसुफ में फाड़ो से एक कबूतर। निशानी है। 7वां पर जो है ना, जितना गैप कम होगा ना ऐसे। उसका, वो उतना ही हम्म, अच्छा कबूतर होगा। नहीं जोनी ये नहीं, देखें। बीसीटी वाला। चलो जी ये नेक्स्ट देखें ये जी लें। माशाल्लाह। यूसुफ, ये जी, ये मियाँ के कबूतर है जी मेरे पास, गोल्डन। और ये भी बेमिसाल है। ये वहाँ मेरा शागिर्द है ताज़ीमुल्लाह जान के, उसके पास भी इस साल 6-6 7-7 बजे उड़ रहा था 21 नंबर जो थे कबूतर। ये मेरे 21 नंबर कबूतर हैं, ये मियाँ के वाले गोल्डन कबूतरों में आए थे हमारे ये पास। देखें जी माशाल्लाह जी, ये मियाँ वाले कबूतर हैं जी इनके पास, उस्ताद जी के ये पास। मियाँ साहब का शागिर्द था जी, अशरफ उर्फ अचू। अच्छा जी। ये उससे मुझे मियाँ साहब के वो बड़ी आँख कबूतर है। आए थे, उनमें से ये चौथी 5वीं पीढ़ी है, अभी तक वही काम कर रही है। ये देखिए माशाल्लाह। शिरोज माशाल्लाह से ये देखें जी टैडियो में इसका से, पर। टैडियो में। ये देखें इनकी बगल जो है ना अंदर घुस रही है कमर के ऊपर, जैसे मैं पर खोलता हूँ अंदर को घुस जाती है। ये देखें। ये देखें जी माशाल्लाह से ये कबूतर, क्या बात, ज़बरदस्त। जी हम्म, उस्ताद जी। ये भी 2 नंबर में। हम्म। हम्म। जी। ये जी हमारे वीसीपी वाले कबूतर हैं जी। अच्छा अच्छा, बड़े हाँ, माशाल्लाह ये जी आपके ये तो उड़ते हैं। मेरे कबूतर बहुत उड़े हैं जी। ये मैरों के
चीने कबूतर हैं बीसीपी अच्छा वाले, अच्छा 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 अच्छा। चीने हाँ, टेडी कबूतर हैं मैरों के। ये ये मेरे देखें पास जी, कई ये सालों से हैं। बहुत सालों से उस्ताद जी रुबानी ये साहब के आमर छत टीपू पे वगैरह ये की कबूतर हैं। बासी नस्ल थी जो हमारे पास आई ये थी जो 20 है साल ना पहले। उस्ताद आमर टीपू और महरों के कबूतर उस्ताद जी बता रहे हैं इन्होंने लिए थे। ये मैं खुद भी देख रहा हूँ इनके पास बहुत पुराने और बहुत अच्छे उड़ रहे हैं। ये बड़ा नाम कबूतर है जी इनका। Yeah. ये देखें टेडी कबूतरों में से है, मिस्सा सा कबूतर है ये, लेकिन ये उड़ते माशाल्लाह बड़े, बाजियों में ज़रूर पड़ते हैं जी इनके बच्चे। ये देखें, यूसुफ ये देखें, ये देखें जी इसकी दुम, और ये देखें जी इसके जो पंजे हैं ना बड़े गाढ़े हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से। ये जी मेरे उस्ताद हैं मोहतरम इखलाक अहमद खान साहब, उनके चीने और शेरदिल हम जी प्रमोट कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे कबूतर हैं। मैंने बड़े माशा कबूतर बनाए थे सियालकोटी बहुत। मेरे पास बाऊ जान वाले भी, और जो है जितने भी अच्छे सियालकोटी कबूतर हैं मेरे पास, पुरानी नस्लें भी आई थी, मोतियों वाले भी, ठीक है जी, दीवान साहब वाले भी। लेकिन सारी कलेक्शन के बाद मैंने देखा कि ये मेरे सफ़ेद शेरदिल कबूतर हैं, उन सब के आखिर में बैठते हैं। तो माशाल्लाह लिहाजा मैंने मतलब अच्छे से अच्छा ही बंदा जोड़ता है ना, जोड़ता है। लिहाजा मुझे ना मजबूरन वो अच्छी नस्लें सारी ख़त्म करनी पड़ी। ये मेरे ये शेरदिल अपने कबूतर साजी वाले हैं। हाँ कबूतर आपने हाँ जी। फिर रखे माशाल्लाह से। ये देखें जी दोस्तों, ये उस्ताद खलाक खान साहब के शेरदिल बड़े नामवर कबूतर हुए हैं अपने टाइम में। तो ये उस्ताद जी के पास है जी उनकी और ये बता रहे थे अभी कि इनके जो बहुत अच्छे जो कबूतर उड़े हैं ना, मतलब जान साहब वाले और भी ऐसे भी, दीवान साहब ये वाले। उन सब में से जो है ना मतलब अच्छा कबूतर है वो इनके पास थे, और ये उनसे बाद में बैठता था, लेकिन फिर इन्होंने ये रख लिए बाकी के कबूतर ऐसे दोस्तों में गिफ्ट कर दिए। ये देखें जी, ये इसका पर बहुत ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा पर है। ये देखें जी इसके पर जो है ना, ये देखें कितने बड़े बड़े ये पर है माशाल्लाह। और ये आँख देखें जी दिखाओ। कितना कैंडे में ये कबूतर है, इसकी दुम देखें, ये देखें, ये जैसे मर्जी हिलाएं वैसी की आमिर वैसी आँख ही। दिखाओ। और ये देखें जी इसके पंजे माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें, आँख क्लोजअप दिखाओ। ये देखें जी इसकी आँख है, आँख बड़ी प्यारी है जी इसकी माशाल्लाह से, ज़बरदस्त है माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। जी दोस्तों माशाल्लाह से जी आज बहुत अच्छा दिन रहा जी हमारा। सुबह से ही उस्ताद खालिद रुबानी की तरफ आए थे, इन्होंने हमें आज कबूतरों की परख के मतलब भी बताया है, जो बड़े ज़बरदस्त पॉइंट हैं, बड़े नोट वाले। जो दोस्त इस कबूतर परवरी में जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, और बहुत बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं जिनको बहुत कुछ पता भी है। लेकिन मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई जी, उस्ताद जी ने आज बहुत अच्छे हमारे ना पॉइंट बताए हैं। तो मैं इन सब दोस्तों का ज़रा इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। ये जी हमारे साथ उस्ताद खालिद रुबानी के साथ जो बैठे हैं ये खान साहब हैं, और ये दरमियान में जी उस्ताद खालिद रुबानी साहब हैं, और जनाब ये उनके साथ जो बैठे हैं सलीम साहब। ये जी मिस्त्री नीर साहब हैं जी, बड़ी मोहब्बत वाले, बड़ी चाहत वाले दोस्त हैं हमारे। उन्होंने जोड़े रखे हुए बहुत तो अच्छे हैं। इनके पास बहुत अच्छे जोड़े हैं जी, उस्ताद खालिद रुबानी साहब के ही कबूतर सारे इनके पास हैं। ये उस्ताद खालिद रुबानी साहब के शागिर्द होके बहुत देर पहले उस्ताद हैं अब इस वक्त। और इनके साथ जो बैठे हैं जी ये मिस्त्री साहब के शागिर्द हैं, ये मानी भाई, और मानी भाई के साथ ये इनके दोस्त हैं। ये रिसेंटली बाहर से आए हुए हैं, तो आजकल बस टाइम दे रहे हैं दोस्तों को जी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्यारा सा ज़बरदस्त इंटरव्यू, जो बहुत ज़बरदस्त रहा। तो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ सब दोस्तों में जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अस्सलाम हाफिज़, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।